हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन हादसे में 6 यात्री घायल हैं। मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने पर हादसा हुआ। हादसे वाली जगह पहले मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। तो झारखंड से खबर आ रही है चक्रधरपुर से, जहां पर यह हादसा हुआ है। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के विषय में? देखिए, ये दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन पड़ने वाली राजखरसावा और बाड़ा बम्बो स्टेशन के बीच जो ट्रेन नंबर 12810 है, जो इसका नाम हावड़ा मुंबई मेल है, वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जो शुरुआती जानकारी आई थी उसमें तकरीबन 5 से 6 लोग घायल थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। यह घटना सुबह 3:45 के आसपास हुई है और इसमें ट्रेन की कई बॉगी पटरी से उतर गए। अभी तक जो प्राइमरी सूचना है, यहाँ पे एक मालगाड़ी को गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके वैगन पड़े हुए थे जी। उन वैगनों से जो 12810 हावड़ा मुंबई मेल है, उनके वैगन टकराए। तो जो घायल है, वो घायलों की संख्या इसकी वजह से भी थोड़ी बढ़ने की बात हो रही है। फिलहाल अगर हताहत की बात है तो इसमें किसी के हताहत होने की पुष्टि रेलवे की तरफ से नहीं हो रहा है। और जो वहां की चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम है आदित्य कुमार चौधरी है, वो वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे हैं और इसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि रिलीफ ट्रेन और जिला प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहां से रवाना कर दिया गया है और फिलहाल वहां पे रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है। रवि कुमार, बहुत हैरान करने वाली बात जो आप बता रहे हैं कि मालगाड़ी के डब्बे वहां पर पहले से डिरेल होकर ट्रेन थी और उसके डब्बों से ये ट्रेन टकराई है। क्या एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन थी? और अगर ऐसी थी तो इस बारे में जो पायलट है, लोको पायलट है, उसको कोई खबर या कोई सूचना पहले से नहीं दी? कोई खतरे का संकेत उसे नहीं दिया गया? बिल्कुल, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है और इस तरह से कह सकते हैं कि साइड कॉलिजन हुआ है। मतलब एक तरफ जैसे पटरी से उठी, दूसरी तरफ वैगन खड़े थे, उससे उठ के वैगन टकराए हैं। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से यहाँ दूसरा ट्रेन भी डिरेल्ड हुई? ट्रैक में कोई खराबी थी या ऐसा कुछ था? इसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर है कि एक जगह से 2 ट्रेन हादसे होना यह बताता है कि वहाँ कोई न कोई लापरवाही जरूर रही होगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कुमार, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है रेलवे का कि जिस ट्रैक पर कोई भी ट्रेन, चाहे वो मालगाड़ी हो, डिरेल हुई हो, उसके डब्बे पटरी से उतरे हों, तो वहां पर परिचालन फिलहाल के लिए रोक दिया जाता है तब तक कि जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना मिले, जब तक कि रूट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। फिर भी ये हादसा हो गया, फिर भी वहां से ट्रेन गुजर रही थी। निश्चित रूप से पोल नंबर 219 जो बताया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम हावड़ा मुंबई मार्ग पर चक्रधरपुर के पास जहाँ ये हादसा हुआ है, वहाँ पे पोल नंबर जो आप देखते होंगे कि ट्रैक के बगल में पोल नंबर लिखा होता है, उसमें 219 के पास ये हादसा हुआ है और 18 बोगी डिरेल्ड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी ट्रेन ही डिरेल्ड हुई है एक तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन का एक हिस्सा या आधा हिस्सा डिरेल्ड होता है, इसमें पूरा का पूरा 18 डिब्बा आगे डिरेल्ड हुआ है। तो इसका मतलब है कि बमुश्किल से इंजन उस ट्रैक को पार किया है और उसके बाद पूरी की पूरी जो है ट्रेन डिरेल्ड हो गई। तो जो आप बता रहे हैं, अगर शुरुआती तौर पर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी लापरवाही है? निश्चित रूप से बिना कोई किसी गलती के डिरेल ट्रेन हो ही नहीं सकती है और इसमें लापरवाही कितनी है, किस तरीके से है, यह चेक करने की बात है। और निश्चित रूप से एक जांच कमीशन और तमाम तरह की चीजें की शुरुआत हो चुकी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक जगह पे 2 ट्रेनों का डिलेड होना ये बताता है कि रेलवे की बड़ी लापरवाही है। कभी कभी ये भी होता है रवि, ट्रैक पे अगर एक जरूरी भी हुआ तो अपलाइन या डाउनलाइन में से पहले किसी एक लाइन को शुरू किया जाता है, लेकिन जिस जगह पे डिलेड हुआ है उसी जगह पे दूसरी ट्रेन का भी डिलेड होना, इसका मतलब है कि ट्रैक की मरम्मत सही तरीके से नहीं। जी कुमार, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर मुखर्जी नगर में प्रदर्शन। छात्रों ने मुखर्जी नगर में सड़क को किया जाम। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव सिन्हा प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे।
और दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कोचिंग के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की कर रहे हैं मांग। वहीं अवैध कोचिंग बेसमेंट पर एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने दूसरे दिन भी 6 बेसमेंट को सील किया है और एमसीडी ने अब तक 19 बेसमेंट को सील किया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चलने वाली क्लास भी सील की गई है। तो एमसीडी की कार्रवाई, 19 बेसमेंट सील किए गए हैं। दृष्टि कोचिंग के भी बेसमेंट को सील किया गया है जहां पर क्लासेस चल रही थी। कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस अनियमितता में लिप्त पाए गए हैं और उसके बाद एमसीडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सवाल एमसीडी को लेकर भी है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और छात्रों की जान चली गई, उसके बाद ये कार्रवाई क्यों की गई है? क्या पहले से एमसीडी को नहीं पता था या फिर जानकारी होते हुए भी इसकी अनदेखी की गई है और अब धड़ाधड़ एक के बाद एक ये कार्रवाई की जा रही है? तो अलग अलग जगहों पर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और जहां पर कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, ऐसे बने हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। छात्र वहां पर डटे हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये देखिए मुखर्जी नगर की तस्वीर और दूसरी तरफ आप राजेंद्र नगर की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ है। यहां पर लगातार जो छात्र हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के और दूसरे परीक्षाओं के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। और राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोचिंग सेंटर के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र लगातार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंची और छात्रों को समझाती दिखी। दिल्ली पुलिस ने बच्चों से बात की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि जो भी कोचिंग इस तरह की लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुखर्जी नगर में अपनी मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बारिश के बाद पूरे इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ रह रहे छात्रों को परेशानी होती है, लेकिन एमसीडी नालों की सफाई नहीं कराता। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्रों का आरोप है कि ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, एक्शन नहीं होता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने बात की। क्या है छात्रों की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। हमारे जो भाई बहन वहाँ पे जिनके साथ घटनाएं हुई या जो परेशानियां हुई, उनमें प्रॉपर एक डेटा बाहर निकले कि कौन कौन था, कौन कौन घटने में फंसा, कौन घायल हुआ, किसकी मृत्यु हुई, सबके प्रति एक संवेदना हो, एक प्रॉपर क्रियान्वयन हो, उन सारी बातों पे उसका एक प्रॉपर सर्वे हो, डेटा निकाला जाए, क्या बातें वो बाहर आए। जल भराव की समस्या तो बिल्कुल है सर। जल भराव की समस्या पूरे मुखर्जी नगर में है। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं सर। कल की परसों की घटना है, उसके बाद भी देखिए आज दृष्टि आईएएस बेसमेंट में क्लास चलते हुए सील हुई है सर। और दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद नींद से जागी एमसीडी का एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। ओल्ड राजेंद्र नगर में कई और कोचिंग के बेसमेंट सील किए गए। एमसीडी ने कल ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थानों के 6 बेसमेंट और मुखर्जी नगर में 1 बेसमेंट को सील कर दिया। इस तरह से अब सील किए गए कुल बेसमेंट की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए उनमें राजेंद्र नगर में दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट का 1, वाजीराम एंड रवि आईएएस हब का 3, श्रीराम आईएएस इंस्टीट्यूट का 1 और मुखर्जी नगर में दृष्टि द विजन का 1 बेसमेंट शामिल है। वहीं एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी जारी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। कोचिंग सेंटर हादसे पर प्रदर्शनों के बीच टीवी 9 की टीम ने करोल बाग के बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी का रियलिटी चेक किया।
स्टूडेंट के रहने के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए वाईफाई का कनेक्शन भी इस जगह पर लगा हुआ। वाईफाई कनेक्शन क्यों लगा हुआ है अगर कोई रहता नहीं है तो? वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ। हाँ, तो यहाँ बेड अभी शिफ्ट किए गए हैं ऊपर। यहाँ पीजी थे, यहाँ करंट सकता था। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एसी लगा हुआ है बेसमेंट के अंदर, 2 बिस्तरे लगे हुए हैं, उसके अलावा ये अलमारी यहाँ पर दी गई है और तमाम ऐसी व्यवस्था जिसमें कि 2 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। आनन फानन में इसे खाली कराया गया है, बच्चे यहाँ पर नहीं, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर आपको पूरी दिखाई देगी। ये देखिए, ये एक और रूम आ गया, दूसरा रूम। आप देखिए, ये पीजी का एक और रूम। करोल बाग में यूपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं बच्चे। और पहाड़ों पर बारिश के बीच लद्दाख से फ्लैश फ्लड की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फ्लैश फ्लड से यहां भारी तबाही हुई। तस्वीरें लद्दाख के लामायुरू इलाके की हैं, जहां भारी बारिश ने लोगों को खौफ में डाल दिया। पहाड़ी से तेज रफ्तार से पानी नीचे आ रहा है। पानी के साथ साथ पहाड़ से आए कीचड़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पानी के रास्ते में पड़ने वाले कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। फ्लैश फ्लड की तस्वीरें देखकर लोगों में एक बार फिर से दहशत फैल गई। बाढ़ की वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भी मलबा भर गया। काफी देर तक आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन ने हाईवे से मलबा हटाया, फिर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के रौद्र रूप से दहशत है। तेज बहाव से दोनों किनारों पर जारी कटाव से घर और जमीन नदी में समा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में गंगा नदी रौद्र रूप की तस्वीर है, जहां नदी के उफान का कटाव जारी है। ये तस्वीर देखिए, नदी के किनारे बना ये पहला पक्का मकान नदी में समा गया। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा घर भी नदी में समा गया। ऐसे ही देखते देखते गंगा की धारा में घर और पेड़ विलीन हो रहे हैं। गंगा में कटान यही नहीं रुका, नदी के किनारे लगे भारी भरकम दर्जनों पेड़ों ने भी जल समाधि ले ली। दरअसल मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो कटान को भेंट चढ़ सकते हैं। खबर हिमाचल से। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 5 जिलों में भूस्खलन, बाढ़ की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। 28 घंटे में घमूर में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। आईएमडी ने कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला समेत कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में घमूर, धर्मशाला, कुफरी और सोलन समेत कई जगहों पर 50 से 100 mm तक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से पहाड़ी नाले और नदियां उफान पर हैं। आपातकाल सेवा के मुताबिक मंडी, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा समेत कई जिलों में कुल 45 सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ी हैं। और अब बात अमेरिका की, जहां तूफान और बारिश से टेनेसी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डॉली पार्टनर के डॉलीवुड पार्क में सब कुछ डूबने लगा है। तेज तूफान के कारण पूर्वी टेनेसी में पर्यटकों के लिए पसंदीदा डॉलीवुड पार्क का ये हाल देखिए। लगातार बारिश के बाद मनोरंजन पार्क में घुटनों तक पानी भर गया, बाढ़ ढहने लगे और गाड़ियां पानी में डूबने लगी। जल भराव के कारण मैक कार्टर होलो रोड को भी बंद करना पड़ा। अचानक पानी के तेज प्रहार और बाढ़ जैसी स्थिति से पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर शहर के भीतर भी कई घंटों तक सैलाब का राज कायम रहा। सड़कें दरिया बन गई और घरों में पानी भर गया। लगभग 1 घंटे में 5 इंच बारिश दर्ज की गई। और बड़ी खबर है, विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन आज है। सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा सम्मेलन। विकास भारत के लक्ष्य पर होगा फोकस। सीजेआई ने आयोजित किया है कार्यक्रम। केंद्रीय बजट के बाद पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी IIC कर रही है, जिसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार की योजनाओं और इसके उद्योगों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। इस सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय और शोध संस्थानों समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 1000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि देश विदेश के कई CII केंद्रों से जुड़े लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के कई दल प्रदर्शन में होंगे शामिल।
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है, जिसे लेकर पार्टी आज दोपहर 1 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। शाम 5 बजे तक चलने वाले इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता भी शामिल होंगे। आपकी माने तो 3 जून से 7 जुलाई के बीच जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार कम हुआ। बता दें कि केजरीवाल की जमानती याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इधर योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन लव जिहाद से जुड़ा संशोधित विधेयक सदन में पेश किया। अब ऐसे मामलों में आरोपी को उम्र कैद भी हो सकती है। यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 2021 के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तनीय प्रतिषेध विधेयक को संशोधित कर पेश किया। इस विधेयक में कई अपराधों के लिए सजा 2 गुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। लव जिहाद में अब आजीवन कारावास का प्रस्ताव है। इस विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर सजा और विदेशी संस्थाओं की फंडिंग भी नकेल की तैयारी है। सभी अपराध गैर जमानती रखे गए हैं। इसके अलावा जुर्माने की राशि से पीड़ित को मदद और पुलिस शिकायत के लिए रिश्तेदारों के अलावा सामाजिक सरोकार को भी जोड़ा गया है। लव जिहाद से जुड़े संशोधित विधेयक को यूपी सरकार ने महिलाओं के हक और हुकूक के लिए बड़ा कदम बताया है, तो विपक्ष इसे गैर जरूरी बता रहा है। सरकार की दलील है कि महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति को देखते हुए अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त सजा और जुर्माने की जरूरत बताई है, जबकि विपक्ष इसे नकारात्मक राजनीति बता रहा है। तो पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की तैयारी तेज है। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सितंबर तक ये साफ हो जाएगा कि किसको किस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस जल्दी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से चर्चा करेगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ यात्रा के चलते 12वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। 31 जुलाई से 1 तारीख तक इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि को देखते हुए गौतम बुद्ध जिला प्रशासन ने जो स्कूलों को निर्देश जारी किया है, उसके मुताबिक जनपद के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 31 जुलाई और 1 अगस्त 2024 को बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। वहीं 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि के लिए पूर्ण अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय के निरीक्षक के मुताबिक सरकार और विभिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों पर आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नवी मुंबई में यशस्वी हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो 25 जुलाई का है, जब यशस्वी अपनी सहेली से मिलने निकली थी। वीडियो में आरोपी भी कैद हुआ है। 25 जुलाई का ये वीडियो नवी मुंबई में यशस्वी हत्याकांड का अहम सुराग बना है। यशस्वी छतरी लिए हुए है और फोन पर बात करती नजर आ रही है। ये वही सड़क है जहां से कुछ दूरी पर झाड़ियों में यशस्वी का शव मिला था। यशस्वी के आगे निकलने के ठीक बाद इसी सड़क पर आरोपी दाऊद भी नजर आता है। तस्वीरों में दाऊद का चेहरा ढका हुआ है और सिर पर टोपी भी है, जिससे साफ है कि वो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जांच में भी ये आशंका जताई गई है कि दाऊद ने बदले की भावना से वारदात को अंजाम दिया। 2019 में दर्ज एफआईआर में भी यशस्वी ने बताया था कि दाऊद अक्सर उसका पीछा करता था। समस्तीपुर में बीच सड़क पर जीआरपी और डायल 112 की टीम आपस में भिड़ गई। पुलिस वाले एक दूसरे को पीट रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। इनके ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो आपस में ही मारपीट कर रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर में शराब तस्करों को पकड़ने को लेकर जीआरपी और पटोरी थाने की डायल 112 की पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस वाले आपस में लड़ने लगे, तभी दोनों तस्कर वहां से फरार हो गए। सर यही है जो सिविल ड्रेस में पहन के मेरे ऊपर हाथ उठा के और ये सब मेरे को गाड़ी और दारू ये देखे जो पकड़ा गया है, ये सब है रेलवे स्टेशन पर गोरख धंधा कर रहा है लोग।
इधर लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। बीबीडी थाना पुलिस को संगठित महिला गिरोह पर शक है। जी हां, बीबीडी थाना क्षेत्र के इस ज्वेलर शॉप में हुई चोरी की वारदात से पुलिस भी सख्ते में है। पलक ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे से चोरी के सबूत मिले। पुलिस को आशंका है कि राजधानी में महिला चोरों का कोई गैंग सक्रिय है। एक बच्चे के साथ दुकान में ग्राहक बनकर आई इन महिलाओं ने बड़े ही शातिराना अंदाज में सेल्स गर्ल को बातों में उलझाया और धीरे से ज्वेलरी पर हाथ साफ कर गयी। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक 55 साल की महिला को गोली मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हत्या की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में देख सकते हैं मां बेटे बाइक से अपने घर पहुंचते हैं, तभी 2 नकाबपोश बदमाश बाइक से आते हैं और पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हैं। फायरिंग में शख्स तो बच गया, लेकिन महिला को गोली लग गई। फायरिंग के बाद दोनों छिपने के लिए घर में भागते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। उसके बाद भी बदमाश गेट के करीब आकर दोबारा फायरिंग करता है। गोलीबारी के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जाँच में जुटी हुई है। मेरे साले से चैन मांगने का प्रयास किया, जब उसने चैन नहीं दी तो उसके ऊपर गोली मार दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्वालियर के जागृति नगर में एक घर में छापा मारा। छापेमारी में पुलिस को घर से नकली नोटों का जखीरा मिला। नकली नोट कमरे में बिखरे पड़े थे। पुलिस को वहां से 50, 100, 200 और 500 के करीब 3 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने नोट छापने वाला कलर स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर भी जब्त किया। पुलिस ने नकली नोट छाप रहे 2 लोग अंसार अली और अशोक मोहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले से किराए पर कमरा लिया था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने नकली नोटों को कहां-कहां सप्लाई किया है। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची गिर गई। 3 साल की बच्ची को रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर आनन फानन में जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। 3 जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया गया। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद 3 साल की मासूम बच्ची को बाहर निकाला गया। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सिंगरौली के बरगवा थाना के कसर गाँव की है। बच्ची के पिता के मुताबिक वो बच्ची को अपने साथ खेत ले गए थे। पिता पिंटू सा खेत में काम करने में व्यस्त हो गए और बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई। गुजरात के बाद अब जानलेवा वायरस चांदीपुरा की राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। डूंगरपुर जिले के बिछीपुरा ब्लॉक में एक मासूम पॉजिटिव पाया गया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के इस पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक 3 साल का बच्चा चांदीपुरा वायरस से संक्रमित पाया गया है। उल्टी, दस्त और घबराहट की शिकायत पर 2 बच्चों की सैंपल पुणे भेजी गई थी। जांच में एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वायरस से मृत्यु दर 85% है। ये सैंड फ्लाई मक्खी के जरिए फैलता है। ये मॉस्किटो, सैंड फ्लाई और टिक से फैलती है, तो इसलिए आपको अपने साफ सफाई ध्यान रखें ताकि हम मक्खी मच्छरों का नंबर कम कर सकें। दूसरा, इसमें जो हैंड हाइजीन है उसका रोल है। बात ओलंपिक की तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। आज एक बार फिर मेडल पर निशाना लग सकता है। चौथे दिन शूटिंग के अलावा बॉक्सिंग, आर्चरी, हॉकी जैसे कई खेलों में पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल विजेता मनु भाकर आज सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में खेलेंगी। चौथे दिन भारत की मेंस हॉकी टीम का सामना आयरलैंड से होगा। पुरुषों के बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में अमित पंघाल और महिलाओं के 54 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में प्रीति पवार आज चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 में जैस्मिन लंबोरिया भी मजबूत पंच लगाएंगी। झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन पटरी से उतरी। हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन हादसे में 6 यात्री घायल हुए।
केरल से खबर है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।